जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे चुनाव प्रचार और तेजी पकड़ता जा रहा है। बात करें वार्ड 76 की तो यहाँ पर हमेशा से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है और वार्ड 76 की राजनीति सत्यनारायण पटेल और राधेश्याम पटेल के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। इस बार वार्ड 76 से कांग्रेस ने सीमा सोलंकी पर भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए कांग्रेस के दबंग और वरिष्ठ नेता राधेश्याम पटेल मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। राधेश्याम पटेल के सानिध्य में कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी ने मानवता नगर में प्रभावी जनसंपर्क किया। इस वार्ड में जनता ने उनको सर माथे पर बिठाया और जोरदार स्वागत कर क्षेत्र में प्रचंड जीत दिलाने का वादा भी किया। मानवता नगर में प्रमुख समस्या ड्रेनेज लाइन की सामने आई है, जिसके प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो चुकी है, सिर्फ टेंडर होना बाकी है, जिसका अगली परिषद में काम शुरू कर इस समस्या से भी रहवासियों को निजात दिला दी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधेश्याम पटेल कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, या यूं कहें कि इस क्षेत्र में सत्यनारायण पटेल व राधेश्याम पटेल का बोलबाला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्षेत्र के मतदाताओं ने कहा कि इस क्षेत्र में जो काम पटेल परिवार ने किए हैं वह शायद ही कोई और कर सके। यहाँ से पटेल परिवार का इतना प्रेम है कि भले ही सरकार किसी की भी हो मगर काम पटेल परिवार ही करता है। कहीं भी किसी भी काम के लिए पटेल परिवार के पास चले जाओ तो मना नहीं होता और अगर संभव होता है तो पटेल परिवार स्वयं के पास से मदद कर उस काम को कराते हैं। साहब बहुत बढ़िया रुझान है और सीमा सोलंकी जी इसी वार्ड से हैं, पली बड़ी यही हुई हैं और उनका गृह क्षेत्र है और उनका परिवार भी चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, माता जी भी उनकी राजनीति में थी तो उनको पता है क्या काम कैसे और कब करने हैं। और रही बात राधेश्याम जी का, यहाँ पे सपोर्ट पूरा मिलता है, विशाल भैया का सपोर्ट है यहाँ, तो कांग्रेस को बहुत अच्छी मजबूती से 76 नंबर वार्ड निकलेगा और संजय शुक्ला जी भी इसमें महापौर की भूमिका में है, तो बहुत बढ़िया अच्छी जीत के साथ ऐतिहासिक जीत और बहुत अच्छे नंबरों से ये जीत की उम्मीद नहीं विश्वास है साहब। जो बेसिक चीज़ें रहा पानी, सड़क, लाइट, जो सबसे बेसिक है जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो होगी, रोड व्यवस्थित होंगी और सुरक्षा के मामले में वैसे भी यहाँ दिक्कत नहीं है, पर अगर और भी कोई दिक्कत आती तो उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। साहब बढ़ता हुआ है और बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको सुंदर और भव्य तरीके से इसको बनाने का उनका विचार है और बहुत विशेष तौर पे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं तो वो इस विषय पे तो काफ़ी जोर से उनका विचार है इसको आगे करने का। मैं विशाल मेहता, मैं संजय शुक्ला जी का तरफ से यहाँ सीमा जी का सहयोग कर रहा हूँ। वार्ड 76 की कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी को इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि इस वार्ड 76 की राजनीति शुरू से ही सत्यनारायण पटेल और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है, या यूं कहें कि इस क्षेत्र से बाबूजी यानी सत्यनारायण पटेल के पिताजी के समय से इस क्षेत्र पर कांग्रेस का वर्चस्व है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्षेत्र के मतदाताओं ने बताया है कि इस क्षेत्र में पटेल परिवार है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो पटेल परिवार है, तो यहाँ से कांग्रेसी प्रत्याशी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आपको बताते चले कि पूर्व में सीमा सोलंकी की माता भी पार्षद रह चुकी है, जिसका लाभ भी उनको जनसंपर्क के दौरान मिल रहा है। किस तरह का माहौल है? सीमा सोलंकी जनसंपर्क के लिए आई है। बहुत बढ़िया माहौल है, गांव की बेटी है और यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार है हमारी, और जो उस बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो भारी है और ये हमारे गांव की बेटी है। गांव की बेटी, गांव की शान, बाहर वालों को जय श्री राम। और बहुत बढ़िया माहौल है। सीमा दीदी इस बार बहुत भारी मतों से चुनाव जीत के आएंगी और गांव की जनता का सबका आशीर्वाद है। सीमा दीदी के साथ वार्ड 76 की जनता का पूरा आशीर्वाद है।
और इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएगी सीमा दीदी अगर जनता उन्हें चुन के भेजती है निगम परिषद में। और ये हमारे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव की एक बेटी को नगर निगम में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इनके परिवार से पहले भी कोई यहाँ पे हाँ क्या इनकी मम्मी पहले सरपंच थी हमारे गांव की, उन्होंने बहुत विकास किया। ये रोड भी उन्होंने ही बनवाई थी और बहुत सारी अभी जो गए थे अपन वो रोड भी उन्होंने ही बनवाई थी, बहुत विकास किया था इनकी मम्मी ने भी बहुत। देखो ये है कि चुनावी माहौल है, लेकिन चुनावी माहौल के साथ क्या है कि कुछ परिस्थितियाँ, कुछ जनता का अपना एक रूप रहता है, जनता का एक समर्पण भाव होता है। तो हम क्या है कि पूरे गांव में घूमते हैं तो पूरे गांव की जो सारी जो चीज़ें हैं वो अपने अनुरूप बनती है। कैसे कि मान लो हम कथा करने जा रहे हैं तो जनता हमें सारी चीज़ बता देती है कि हमारा भाव क्या है। क्या बताया जनता मतलब जनता ये कि जनता को सुविधा चाहिए, हाँ, और सुविधा मिलना चाहिए और आतंकी जो क्षेत्र है वो नहीं होना चाहिए, सब पूर्ण सुरक्षित। ये आज ये नगर निगम में 76 नंबर वार्ड में है, लेकिन हमारा गांव है तो गांव का माहौल गांव के हिसाब से होना चाहिए। कल से कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए या कोई ऐसा हो जाए, अपराजिक तत्व आ जाए, आपत्ति आ जाए तो वो जनता पसंद नहीं करती। जनता सुख चमन एन, क्योंकि हम गायत्री परिवार से हैं। गायत्री परिवार का मतलब ये है कि हमेशा सब मिलजुल के रहें और पूर्ण गाँव की बेटी है। गांव की बेटी के साथ सीमा को हम बोल सकते हैं, सीमा सोलंकी को हम बोल सकते हैं कि हमारा काम करना है, तो ये हमारे साथ खड़ी रहेगी। जनसंपर्क आज चल रहा है। जी हाँ साहब, कांग्रेस प्रत्याशी आपके बीच पहुंची, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस प्रत्याशी है और अच्छी बच्ची है, कर्मठ बच्ची है, राजनीति परिवार से निकली हुई है। इनकी माँ का भी काम हमारे गांव में बहुत अच्छा रहा, पूर्व सरपंच थी जी, और बड़े ईमानदारी के संग उन्होंने 5 साल कार्यकाल गुजारा है। उन्हीं के आधार पर इनको हम चाहते हैं कि अभी हमारे गांव की बच्ची और उनके माँ के जो कार्य है उस आधार पर हम इनको देख रहे हैं, उसी नज़रिए से इनको देख रहे हैं। जीत के लिए पूरा गांव एकजुट है। नहीं, ये बात है गांव की थोड़ी बोल सकते हैं, तो मतदाता की बात है, ये मेरे व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ मैं। पर माहौल इस तरह से हाँ, माहौल तो अब आप देख ही रहे हो, और 2 डॉक्टर जब तक नहीं आएंगे वो इलाज का पता नहीं लगता है। अभी ऐसे कह सकते हैं कि ये सीमा का माहौल अच्छा है या उनका। जनसंपर्क के दौरान ही रेड 9 टीवी की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं मानवता नगर में जनसंपर्क के दौरान परेशानियां भी अपनी पैनी नजर रखे हुए थे। इसी के साथ ही रेड टीवी की टीम ने क्षेत्र के मतदाताओं से उनके विचार भी जाने और उनकी परेशानियों पर चर्चा भी की। आइए देखते हैं क्षेत्र के मतदाताओं ने क्या कहा। मेरे को यहाँ हो गया 35-36 साल हो गए। नहीं, अभी तो काफ़ी अच्छी हो रही ना, होगी आगे भी होगी। ये पानी का समस्या बहुत है, तो यहाँ से निकलना है तो ये सब गंदा पानी है खाली है। यहाँ तक का तो नर्मदा तो यहाँ भी लाइन नहीं है, अभी नहीं है लाइन। अब आना चाहिए, देखो जो काम करेगा जो वो आएंगे, और क्या सहयोग भी वही है हमारा भी, कि जो हमारा काम करेगा। ये गवर्नमेंट का जो काम होता है उसकी व्यवस्था जो बनाया। हाँ, ये रोड भी बनाया है, नहीं बनाया है, और ये गटर वटर की सुविधा चाहते हैं, पानी की सुविधा चाहते हैं नर्मदा की है। अब देखो, अब हम तो जिनको चुन रहे ये आए हमारे साथ में, हम इनके साथ में है ना। इसके बाद हम एक बार फिर चलते हैं मानवता नगर में, जहां क्षेत्र के लोगों के लिए अभी जो समस्या मुंह बाएं खड़ी है वह है ड्रेनेज लाइन की समस्या। हालांकि ड्रेनेज लाइन की प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो चुकी है, सिर्फ उसका टेंडर होना बाकी था कि चुनाव आ गए। अब चुनाव खत्म होते ही अगले परिषद में यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम भी शुरू हो जाएगा। क्षेत्र के मतदाता बताते हैं कि चाहे शहर में किसी की भी परिषद बने, लेकिन वार्ड 76 से हमारी पसंद सीमा सोलंकी ही है। तो निश्चित है कि क्षेत्र के दमदार और वजनदार कांग्रेस के कद्दावर नेता सत्यनारायण पटेल एवं राधेश्याम पटेल के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस की जीत यहां से लगभग तय मानी जा रही है। क्या माहौल है, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। पूर्व में भी काम ये रोड इन्हीं की मम्मी ने बनाया गया, सरपंच जी हमारे यहाँ, और अच्छे मतों से जीती। इतने बड़े गाँव में 10 कैंडिडेट थे, उसमें एक ही प्रत्याशी बहुत अच्छा वोट 300 वोट से ऊपर से जीती थी वो। और ये अभी जो है ये गाँव की बेटी है
और गांव की शान है और पूरे वोट हमारे गांव के इसी बच्ची को जाएंगे। पूरा गांव समर्पित है उसके साथ में। क्यों बीजेपी के भी तो कैंडिडेट है नहीं, गाँव का? कैंडिडेट बीजेपी के हैं, ये मान लिया आपने, पर यह हमारे गांव का मामला है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं, यहाँ पर हमारे गांव का मामला है। गांव में एकजुट होकर गांव की बेटी की शान रखने के लिए पूरा गांव एक तरह में वोटिंग करेगा। जी, सीमा सोलंकी आज जनसंपर्क के लिए पहुंची गांव में, क्या कहें? नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं जुनेद नसरुद्दीन साहब बॉम्बे से आया हूं मैं, और श्रीमती सोलंकी जी दीदी को बड़े मतों से जिताना है और बहुत मेहनती है और बहुत काम करने वाली है। तो मैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि वो बड़े मतों से जीते और उनकी जीत हो। जय हो, जय भारत, जय हिंद।